भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ता सीमा विवाद अब केवल दो पड़ोसी देशों के बीच का सामान्य तनाव नहीं रह गया है, बल्कि यह दक्षिण एशिया की राजनीति, क्षेत्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। पिछले कुछ समय में जिस तरह सीमा सुरक्षा, अवैध घुसपैठ, तस्करी, सीमा पर फेंसिंग और मानवाधिकारों को लेकर दोनों देशों के बीच बयानबाजी तेज हुई है, उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। भारत अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए लगातार कठोर कदम उठा रहा है, जबकि बांग्लादेश इन कदमों को कई बार मानवीय और राजनीतिक दृष्टिकोण से चुनौती देता दिखाई देता है। यही कारण है कि यह विवाद अब केवल सीमा रेखाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें रणनीतिक हित, आर्थिक प्रभाव, वैश्विक दबाव और भू राजनीतिक समीकरण भी शामिल हो चुके हैं। भारत का स्पष्ट मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा किसी भी देश की सर्वोच्च प्राथमिकता होती है और सीमा पर मजबूत निगरानी तथा फेंसिंग अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए आवश्यक है। दूसरी ओर बांग्लादेश के कुछ राजनीतिक और सामाजिक संगठन यह आरोप लगाते रहे हैं कि सीमा पर की जा रही सख्ती से आम नागरिकों और सीमा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी टकराव ने इस पूरे मुद्दे को संवेदनशील बना दिया है। असल में भारत बांग्लादेश सीमा दुनिया की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में से एक मानी जाती है। हजारों किलोमीटर तक फैली यह सीमा कई स्थानों पर बेहद जटिल भौगोलिक परिस्थितियों से गुजरती है, जहां नदियां, जंगल और घनी आबादी सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती बन जाती हैं। वर्षों से भारत इस सीमा के जरिए होने वाली अवैध घुसपैठ, हथियारों की तस्करी, नकली मुद्रा, नशीले पदार्थों के कारोबार और कट्टरपंथी गतिविधियों को लेकर चिंता जताता रहा है। भारत का कहना है कि यदि सीमा पूरी तरह सुरक्षित नहीं हुई तो यह देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। इसी कारण भारत ने सीमा फेंसिंग और हाईटेक निगरानी प्रणाली को तेज गति से आगे बढ़ाना शुरू किया। लेकिन जैसे ही यह अभियान तेज हुआ, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मानवाधिकारों और सीमा पर रहने वाले लोगों की आजीविका को लेकर बहस शुरू हो गई। कुछ विदेशी संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने इस मुद्दे को मानवीय संकट के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की, जबकि भारत इसे अपनी संप्रभुता और सुरक्षा से जुड़ा आंतरिक मामला मानता है। तो दूसरी तरफ दोनों देशों की सरकारों के फैसले पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। आखिर इस विवाद की असली वजह क्या है? इसके पीछे वैश्विक शक्तियों की क्या रणनीति काम कर रही है और आने वाले दिनों में इसका असर किस दिशा में जाने वाला है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि जमीनी स्तर पर आज हालिया स्थिति क्या बनी हुई है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत ने जिस तरीके से संयुक्त राष्ट्र की बात को मानने से साफ इनकार कर दिया है और संयुक्त राष्ट्र ने भारत पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाते हुए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की दरकार कर दी है, उसके बाद असल में क्या स्थिति बन रही है, उसे गहराई से खंगालना बेहद जरूरी हो चुका है। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश का सीमा विवाद अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। बांग्लादेश जब से भारत के तार फेंसिंग विवाद को लेकर संयुक्त राष्ट्र के पास गया है, तब से वहां के हुक्मरानों को यह गलतफहमी होने लगी है कि यह अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो भी एक तरफा आदेश पारित कर देगी, भारत उसे चुपचाप मान लेगा। लेकिन शायद ढाका में बैठी सरकार इस बात को पूरी तरीके से भूल रही है कि इस समय भारत की गद्दी पर कौन बैठा हुआ है। वे यह भूल गए हैं कि यह आज का नया भारत है जो अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए हर मोर्चे पर तुरंत मुंहतोड़ जवाब देना बहुत अच्छे से जानता है। और तो और वे इतिहास के इस सुनहरे पन्ने को भी भूल गए हैं कि यह वही भारत है जिसने दुनिया का भूगोल बदलते हुए पूर्वी पाकिस्तान को नक्शे से मिटाकर बांग्लादेश का निर्माण किया था। आप ये वीडियो किस गांव, किस शहर और किस देश से देख रहे हैं, इसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही संयुक्त राष्ट्र की इस महाबैठक में हिंदुस्तान ने जो ऐतिहासिक जीत हासिल की है और सरहद पर जिस प्रकार से हमारे सीमा सुरक्षा बल के जांबाज सेनानियों ने बांग्लादेशी सेनाओं को धूल चटा दी है, उसके लिए कमेंट में पूरे स्वाभिमान के साथ जय हिंद लिखना मत भूलना। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि देश की सुरक्षा से जुड़ी हर बड़ी अपडेट आपको मिलती रहे। अब आते हैं आज के असली और सबसे गंभीर मुद्दे पर। भारत इस बात को बहुत अच्छे से समझता है कि जब तक वह बांग्लादेश के साथ अच्छे और दोस्ताना रिश्ते बनाए रखेगा, तब तक वहां शांति और सुरक्षा कायम रहेगी।
लेकिन अगर पड़ोसी देश ने अपनी हदें पार करने की कोशिश की तो इतिहास गवाह है कि भारत के लिए अपनी सीमाओं की रक्षा करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। इस बार तो अमेरिका भी किसी को बचाने के लिए सामने नहीं आने वाला और ना ही चीन में इतनी हिम्मत है कि वह सामने आकर कोई बड़ी गुस्ताखी करने की जुर्रत कर सके। रही बात पाकिस्तान की, तो उसकी रणनीतिक हैसियत पूरी दुनिया के सामने पहले ही मटियामेट हो चुकी है और सैन्य इतिहास में यह दर्ज है कि यह हिंदुस्तान की फौज ही थी जिसके सामने 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने घुटने टेक दिए थे, जिसे आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण माना जाता है। भारत की कोशिश हमेशा से यही रही है कि वह अपने पड़ोसियों के साथ कूटनीतिक मर्यादा और सद्भाव के रिश्ते निभाएं। लेकिन जिस दिन देश की सुरक्षा एजेंसियों को यह लगने लगा कि सामने वाला देश भारत के हितों को नुकसान पहुंचा रहा है और कड़े संदेशों को नजरअंदाज कर रहा है, उस दिन रणनीतिक संतुलन बदलने में देर नहीं लगती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे जमीनी विवाद के बीच संयुक्त राष्ट्र की एंट्री कैसे हुई और उसने भारत के इस बेहद महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रोजेक्ट के खिलाफ एक ऐसा पक्षपातपूर्ण रुख क्यों साफ किया है जिसने सीधे तौर पर नई दिल्ली और देश के शीर्ष नेतृत्व की दृढ़ इच्छा शक्ति को चुनौती दे डाली है। शायद इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था को यह भी अंदाजा नहीं था कि जब बात राष्ट्रहित की आती है तो भारत के फैसले पूरी दुनिया के बड़े बड़े मंचों को हिलाकर रख देते हैं, तो फिर संयुक्त राष्ट्र की यह कागजी धमकियां भारत के संकल्प के सामने भला क्या बिगाड़ पाएंगी। आखिर संयुक्त राष्ट्र ने एक ऐसा आदेश पारित कर दिया है जिसने एक बार फिर से दिल्ली को अपना 2 फ्रंट एक्शन प्लान एक्टिवेट करने पर मजबूर कर दिया है और कैसे भारत अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों की परवाह किए बगैर अपनी सरहद को अभेद्य बनाने में जुट चुका है, इसे हम इस रिपोर्ट में पूरी गहराई से समझेंगे। दोस्तों, अब हमें उस सबसे बड़े और कड़वे सच को समझना होगा जिसे मुख्यधारा का मीडिया अक्सर दबा देता है। सवाल यह उठता है कि आखिर संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन भारत जैसी उभरती हुई वैश्विक महाशक्ति के खिलाफ ऐसा पक्षपातपूर्ण रवैया क्यों अपना रहा है और क्यों अचानक से बांग्लादेश का हमदर्द बन चुका है। रणनीतिक जानकारों की माने तो इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक बहुत बड़ा और पुराना चक्रव्यूह काम कर रहा है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और उसकी कई संस्थाओं पर आज भी उन पश्चिमी देशों और वैश्विक ताकतों का गहरा प्रभाव है जो भारत की तेजी से बढ़ती आर्थिक और सामरिक ताकत को पचा नहीं पा रहे हैं। भारत जिस तरह से वैश्विक मंचों पर अपनी स्वतंत्र विदेशी नीति पर चल रहा है, बिना किसी दबाव के अपने फैसले खुद ले रहा है और दुनिया के बड़े मंचों पर ग्लोबल साउथ का लीडर बनकर उभर रहा है, वह कई महाशक्तियों को रास नहीं आ रहा है। इसीलिए भारत को घेरने की और उसके बढ़ते कदमों को रोकने के लिए इन ताकतों को बांग्लादेश के रूप में एक नया मोहरा मिल चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बांग्लादेश को आगे करके ये ताकतें असल में भारत की संप्रभुता और उसकी आंतरिक सुरक्षा के फैसलों पर दबाव बनाने की कूटनीतिक साजिश रच रही हैं। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल यह है कि बांग्लादेश खुद भारत के साथ इस समय इस सीमा विवाद को इतनी हवा क्यों दे रहा है। आखिर अचानक से ऐसा क्या हो गया है कि कल तक जो पड़ोसी देश दोस्ती की दुहाई देता था, वह अचानक सरहद पर लगे तार फेंसिंग के प्रोजेक्ट को रुकवाने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा चुका है। इसका सबसे बड़ा कारण है बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति और वहां सत्ता में आए नए समीकरण। ढाका की नई हुकूमत इस समय अपने देश के भीतर चरमपंथी और भारत विरोधियों को खुश करने की कोशिश में लगी हुई है ताकि अपनी राजनीति की जमीनी हकीकत को और भी ज्यादा पुख्ता किया जा सके। इसके अलावा भारत बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग का काम पूरा होने का सीधा मतलब ये है कि सीमा पार से होने वाली अवैध घुसपैठ, मानव तस्करी और करोड़ों रुपए का अवैध कारोबार हमेशा के लिए पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। वहां का एक बहुत बड़ा और रसूखदार सिंडिकेट जो पिछले कई दशकों से इस खुली सरहद का फायदा उठाकर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देता आया है, वह फेंसिंग प्रोजेक्ट से पूरी तरीके से बौखला उठा है। यही वजह है कि वे जानबूझकर सीमा पर तनाव पैदा कर रहे हैं ताकि इसे एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय इंसिडेंट बनाकर भारत को बैकफुट पर धकेला जा सके। भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ता यह सीमा विवाद केवल सरहद पर खींची गई एक रेखा का झगड़ा नहीं है, बल्कि इसके पीछे राजनीति, सुरक्षा, कूटनीति, अवैध कारोबार और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन का एक बेहद जटिल खेल छिपा हुआ है। आज सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर बांग्लादेश अचानक भारत की सीमा फेंसिंग परियोजना को लेकर इतना आक्रामक क्यों हो गया है।
क्यों ढाका की सत्ता और वहां के कुछ प्रभावशाली समूह इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? दरअसल इसके पीछे कई ऐसे कारण हैं जो सतह पर दिखाई नहीं देते, लेकिन अंदर ही अंदर पूरे क्षेत्र की राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। भारत पिछले कुछ वर्षों से अपनी सीमाओं को पूरी तरह सुरक्षित करने के मिशन पर तेजी से काम कर रहा है। खासतौर पर भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की फेंसिंग को युद्ध स्तर पर पूरा किया जा रहा है, ताकि अवैध घुसपैठ, हथियारों की तस्करी, मानव तस्करी, नकली नोटों के नेटवर्क और सीमा पार से होने वाली देश विरोधी गतिविधियों पर स्थायी रोक लगाई जा सके। लेकिन यही वह कदम है जिसने उन ताकतों की नींद उड़ा दी है जो दशकों से इस खुली सीमा का फायदा उठाकर अपना आर्थिक और राजनीतिक साम्राज्य चलाती रही हैं। बांग्लादेश के भीतर मौजूद कई कट्टरपंथी संगठनों, अवैध तस्करी से जुड़े सिंडिकेट्स और भारत विरोधी तत्वों को अब यह डर सताने लगा है कि यदि भारत ने अपनी पूरी सीमा को आधुनिक सुरक्षा तंत्र से लैस कर दिया तो उनका पूरा नेटवर्क ध्वस्त हो जाएगा। यही कारण है कि सीमा फेंसिंग को मानवाधिकार, कूटनीतिक तनाव और पड़ोसी संबंधों का मुद्दा बनाकर दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है। असल में ढाका की वर्तमान राजनीति भी इस पूरे विवाद को हवा देने में एक बड़ा कारण बन चुकी है। बांग्लादेश की नई सत्ता इस समय घरेलू दबावों से घिरी हुई दिखाई देती है। आर्थिक संकट, बेरोजगारी, महंगाई और राजनीतिक अस्थिरता के बीच वहां की सरकार पर अपने समर्थक वर्ग को संतुष्ट रखने का भारी दबाव है। ऐसे माहौल में भारत विरोधी बयानबाजी वहां की राजनीति का आसान हथियार बन चुकी है। जब भी किसी सरकार को जनता के असली मुद्दों से ध्यान हटाना होता है, तब बाहरी दुश्मन का नैरेटिव तैयार किया जाता है। ठीक यही रणनीति इस समय बांग्लादेश में अपनाई जा रही है। वहां कट्टरपंथी संगठनों और कुछ राजनीतिक दलों द्वारा यह प्रचार किया जा रहा है कि भारत की फेंसिंग परियोजना बांग्लादेश को घेरने और उसे कमजोर करने की कोशिश है, जबकि वास्तविकता यह है कि हर संप्रभु राष्ट्र को अपनी सीमाओं की सुरक्षा का पूरा अधिकार होता है। भारत भी वही कर रहा है जो दुनिया का हर मजबूत देश करता है। अमेरिका मेक्सिको सीमा हो, इजराइल की सुरक्षा दीवार हो या यूरोप की सीमाई निगरानी प्रणाली, हर देश अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। लेकिन भारत के मामले में इस मुद्दे को जानबूझकर राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। इसके पीछे एक और बड़ा सच ये है कि भारत बांग्लादेश सीमा दुनिया की सबसे संवेदनशील और जटिल सीमाओं में से एक मानी जाती है। हजारों किलोमीटर लंबी इस सीमा के कई हिस्से ऐसे हैं जहां दशकों से अवैध आवाजाही होती रही है। मानव तस्करी से लेकर मवेशी तस्करी, हथियारों की सप्लाई से लेकर नशीले पदार्थों के कारोबार तक, इस पूरी सीमा पर कई अवैध नेटवर्क सक्रिय रहे हैं। इन नेटवर्क्स में केवल छोटे अपराधी ही नहीं बल्कि बड़े आर्थिक और राजनीतिक हित जुड़े हुए हैं। सीमा जितनी खुली रहेगी, इन सिंडिकेट्स का कारोबार उतना ही फलता फूलता रहेगा। लेकिन भारत की नई रणनीति ने उनके अस्तित्व पर ही खतरा पैदा कर दिया है। आधुनिक ड्रोन निगरानी, स्मार्ट सेंसर, थर्मल कैमरे और मजबूत फेंसिंग के जरिए भारत अब सीमा को पूरी तरह सील करने की दिशा में बढ़ चुका है। इसका सीधा असर उन करोड़ों रुपयों के काले कारोबार पर पड़ने वाला है जो सीमा पार अवैध गतिविधियों से पैदा होते हैं। यही वजह है कि कुछ तत्व इस परियोजना को रुकवाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि इस पूरे मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों के मुद्दे से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। कुछ विदेशी संगठन और तथाकथित एक्टिविस्ट ये नैरेटिव गढ़ रहे हैं कि सीमा फेंसिंग से स्थानीय लोगों की आजीविका प्रभावित होगी और सीमा पर रहने वाले समुदायों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या किसी देश की सुरक्षा से बड़ा कोई मुद्दा हो सकता है? भारत लंबे समय से सीमा पार घुसपैठ और अवैध गतिविधियों का सामना करता आया है। कई बार आतंकवादी नेटवर्क भी इसी कमजोर सीमा व्यवस्था का फायदा उठाने की कोशिश करते रहे हैं। ऐसे में यदि भारत अपनी सुरक्षा मजबूत करता है तो इसे गलत कैसे ठहराया जा सकता है? वास्तव में यह पूरा विवाद केवल फेंसिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस बदलते भू राजनीतिक माहौल का हिस्सा है जिसमें भारत अब पहले की तरह दबाव में आने वाला देश नहीं रहा। नई दिल्ली ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यही सख्त रुख कुछ विदेशी ताकतों और क्षेत्रीय समूहों को परेशान कर रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश की आंतरिक सत्ता संरचना में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है।
वहां कुछ ऐसे समूह तेजी से प्रभावशाली हो रहे हैं जो भारत के साथ करीबी संबंधों के खिलाफ माने जाते हैं। ये समूह लंबे समय से यह नैरेटिव फैलाते रहे हैं कि भारत बांग्लादेश की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव बढ़ाना चाहता है। इसी सोच को भड़काकर सीमा विवाद को जनता के बीच भावनात्मक मुद्दा बनाया जा रहा है। सीमा पर किसी छोटी घटना को भी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है ताकि भारत विरोधी माहौल तैयार किया जा सके। सोशल मीडिया से लेकर स्थानीय राजनीतिक मंचों तक यह प्रचार किया जा रहा है कि भारत की फेंसिंग बांग्लादेश के लिए खतरा है, जबकि सच्चाई यह है कि सीमा सुरक्षा दोनों देशों के हित में है, क्योंकि इससे अपराध और अवैध गतिविधियों पर रोक लगती है। लेकिन जब राजनीति का उद्देश्य समाधान नहीं बल्कि तनाव पैदा करना हो, तब तथ्यों की जगह भावनाएं ले लेती हैं। भारत की चिंता केवल अवैध घुसपैठ तक सीमित नहीं है। सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट्स कई बार यह संकेत देती रही हैं कि सीमा पार सक्रिय कुछ नेटवर्क भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में अस्थिरता फैलाने की कोशिश करते रहे हैं। नकली दस्तावेज, अवैध हथियार और कट्टरपंथी संगठनों की गतिविधियां लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती रही हैं। ऐसे में सीमा फेंसिंग केवल एक निर्माण परियोजना नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का अहम हिस्सा बन चुकी है। भारत अब टेक्नोलॉजी आधारित सीमा सुरक्षा मॉडल की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें केवल तार लगाने की बात नहीं बल्कि पूरी सीमा को रियल टाइम निगरानी से जोड़ने की योजना है। यह मॉडल सफल हुआ तो सीमा पार होने वाली अधिकांश अवैध गतिविधियां लगभग असंभव हो जाएंगी। यही कारण है कि जिन ताकतों का आर्थिक हित इस अराजकता से जुड़ा हुआ है, वे सबसे ज्यादा बेचैन दिखाई दे रही हैं। दूसरी तरफ भारत की कूटनीतिक रणनीति भी पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक और स्पष्ट दिखाई दे रही है। नई दिल्ली अब हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह संदेश दे रही है कि सीमा सुरक्षा उसका आंतरिक मामला है और इसमें किसी बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया जाएगा। भारत यह भी स्पष्ट कर चुका है कि अच्छे पड़ोसी संबंध तभी संभव हैं जब दोनों देशों की सीमाओं का सम्मान हो और अवैध गतिविधियों पर कठोर कार्रवाई की जाए। यही कारण है कि भारत अब केवल बयान देने तक सीमित नहीं है बल्कि जमीनी स्तर पर तेजी से काम कर रहा है। सीमा सड़कों का निर्माण, आधुनिक चौकियां, हाईटेक निगरानी और फेंसिंग परियोजना इस बड़े सुरक्षा मिशन का हिस्सा है। आज पूरी दुनिया यह देख रही है कि दक्षिण एशिया की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। भारत अब केवल प्रतिक्रियात्मक नीति अपनाने वाला देश नहीं रहा बल्कि वह अपनी सुरक्षा और रणनीतिक हितों को लेकर निर्णायक कदम उठा रहा है। यही बदलाव उन लोगों को असहज कर रहा है जो वर्षों से भारत को दबाव में रखने की राजनीति करते आए हैं। लेकिन भारत का संदेश साफ है, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा। चाहे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कितना भी शोर मचाया जाए, चाहे मानवाधिकारों की आड़ में कितने भी आरोप लगाए जाएं, भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर जरूरी कदम उठाता रहेगा। आने वाले समय में यह सीमा विवाद केवल दो देशों के बीच का मसला नहीं रहेगा बल्कि यह दक्षिण एशिया की शक्ति राजनीति, क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा रणनीतियों का बड़ा उदाहरण बन सकता है। और शायद यही वजह है कि आज इस मुद्दे पर पूरी दुनिया की नज़र टिकी हुई है, लेकिन ढाका और न्यूयॉर्क में बैठे रणनीतिकार यह भूल गए हैं कि दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक बार जो काउंटर स्ट्रेटजी तैयार की गई वह पूरे चक्रव्यूह के परखच्चे उड़ाने के लिए काफ़ी है। भारत ने साफ कर दिया है कि वह इन ताकतों के कूटनीतिक हथकंडों को बहुत अच्छे से समझता है और यही कारण है कि भारत ने अपनी नीति को रक्षात्मक बनाने के बजाय बेहद आक्रामक मोड़ पर डाल दिया है, जिसका नतीजा पूरी दुनिया के सामने आने वाला है। चलिए समझते हैं कि सरहद पर इस महाबवाल की शुरुआत किस तरह से हुई। तो दोस्तों, अब इस कूटनीतिक साजिश को पूरी तरह समझने के लिए हमें इतिहास के उन पन्नों को पलटना होगा जो आज के तनाव की असली बुनियाद रखते हैं। बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर कल तक जो बांग्लादेश भारत को अपना सबसे बड़ा मददगार और रक्षक मान रहा था, वह अचानक से हमारे खिलाफ इस कदर क्यों खड़ा हो गया। अगर हम बीते सालों के इतिहास पर नजर डालें तो भारत बांग्लादेश के रिश्ते हमेशा से एक जैसे नहीं रहे बल्कि इनमें कई बार बड़े रणनीतिक उतार चढ़ाव आए हैं। बांग्लादेश के जन्म के समय जो एक गहरी दोस्ती और कृतज्ञता की भावना थी, वह समय के साथ ढाका की आंतरिक राजनीति के कारण बदलने लगी। जब भी बांग्लादेश में भारत समर्थक सरकार रही, तब दोनों देशों के बीच सीमा विवाद सुलझाने और व्यापार को बढ़ाने के सकारात्मक काम हुए। लेकिन जैसे ही वहां की अंदरूनी राजनीति में बदलाव आया,
कुछ कट्टरपंथी और विदेशी ताकतों के इशारों पर चलने वाले तत्वों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भारत विरोधी नैरेटिव को हवा देना शुरू कर दिया। दिल्ली के रणनीतिकार इस पूरे इतिहास और बदलते मिजाज को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और यही वजह है कि भारत ने इस बार साफ कर दिया है कि पुरानी दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन जब बात देश की सरहद और सुरक्षा की आएगी तो नया भारत किसी के इतिहास या पुराने रिश्तों की दुहाई सुनकर अपने कदम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटाएगा। तो दोस्तों, इस बदलते इतिहास और अंतर्राष्ट्रीय साजिशों के बीच जिस खबर ने सबसे ज्यादा खलबली मचाई है वह दिल्ली के साउथ ब्लॉक से निकलने वाला भारत का 2 फ्रंट एक्शन प्लान है। जब संयुक्त राष्ट्र के बंद कमरों में भारत को प्रतिबंध की धमकियां दी जा रही थीं और ढाका की नई हुकूमत जश्न मनाने की तैयारी कर रही थी। पिछले कुछ सालों में दक्षिण एशिया की राजनीति में जिस तरह का बदलाव देखने को मिला है उसने भारत और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों के रिश्तों को भी गहरे स्तर पर प्रभावित किया है। कभी दोस्ती, सहयोग और आपसी भरोसे की मिसाल माने जाने वाले ये संबंध अब धीरे धीरे तनाव और अविश्वास की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि बांग्लादेश के भीतर एक खास राजनीतिक और वैचारिक धड़ा लगातार वहां की जनता के बीच भारत को लेकर डर और भ्रम का माहौल बना रहा है। सुनियोजित तरीके से यह प्रचार किया जा रहा है कि भारत बांग्लादेश पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है, उसकी आंतरिक राजनीति में दखल देना चाहता है और भविष्य में उसकी जमीन पर कब्जा करने की योजना बना रहा है। इस तरह के बयान और प्रोपेगेंडा केवल राजनीतिक फायदे के लिए फैलाए जा रहे हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान दोनों देशों के बीच वर्षों से बने भरोसे को हो रहा है। यही वजह है कि आज बांग्लादेश की नई हुकूमत भारत के साथ सहयोग और संवाद का रास्ता छोड़कर सीधे टकराव की नीति अपनाती नजर आ रही है। असलियत यह है कि भारत और बांग्लादेश का रिश्ता केवल 2 पड़ोसी देशों का रिश्ता नहीं रहा, बल्कि यह इतिहास, संस्कृति, भाषा, व्यापार और सुरक्षा से जुड़ा एक बेहद संवेदनशील संबंध है। भारत ने हमेशा बांग्लादेश को एक मित्र राष्ट्र और करीबी साझेदार के रूप में देखा है। 1971 के मुक्ति संग्राम से लेकर आज तक भारत ने हर कठिन समय में बांग्लादेश का साथ दिया है। जब पूरी दुनिया तमाशाबीन बनी हुई थी, तब भारत ने लाखों शरणार्थियों को अपने यहाँ शरण दी, आर्थिक और सैन्य मदद दी और एक नए राष्ट्र के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज बांग्लादेश के भीतर कुछ राजनीतिक ताकतें उसी इतिहास को भुलाकर भारत विरोधी भावनाओं को हवा देने में जुटी हुई हैं। वे जानबूझकर जनता के बीच यह नैरेटिव बना रहे हैं कि भारत उनकी संप्रभुता के लिए खतरा है, जबकि जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। सीमा सुरक्षा का मुद्दा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित बनाने के लिए जिन फेंसिंग प्रोजेक्ट्स और सुरक्षा उपायों को शुरू किया है, उन्हें बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथी और राजनीतिक गुट गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। भारत का स्पष्ट कहना है कि सीमा पर फेंसिंग का मकसद केवल अवैध घुसपैठ, मवेशियों की तस्करी, जाली नोटों के कारोबार, हथियारों की सप्लाई और नशे के सिंडिकेट को रोकना है। यह हर संप्रभु राष्ट्र का अधिकार है कि वह अपनी सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित